नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त जो बिहार का सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है और बिहार में दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार चल रहा है और दूसरे चरण का जो चुनाव है 11 नवंबर को होना है। जो भी सियासी दल हैं अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं और हम इस वक्त बोधगया में हैं और हम आपको बता दें कि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और मैं चूँकि जा रहा था सोने के लिए, तब तक मैं जैसे ही इंटर हुआ तो देखा कि कांग्रेस के पदाधिकारी अभी भी सब मतलब अपना मीटिंग कर रहे थे। कल कहाँ जाना है, क्या करना है, किन किन पोलिंग बूथों पे पहुंचना है और क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी पे चर्चा हो रही थी। चूँकि रात के 11 बज चुके हैं और उसके बावजूद जो कांग्रेस के पदाधिकारी अभी भी अपने काम में लगे हैं, माथापच्ची लगातार कर रहे हैं। तो कहीं कहीं जो परिवर्तन की लहर बिहार में दिखाई दे रही है उसको लेकर के ये भी लग रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं और रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इसका भी उन्हें कोई होश नहीं है और पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि वाकई परिवर्तन होना है। इसी क्रम में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश मौर्य जी हैं और यहाँ हमें मिल गए। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि दूसरे चरण को लेकर के उनकी क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत, किस समीकरण के तहत दूसरे चरण में अपना करेंगे। क्योंकि जो प्रथम चरण है वो निपट चुका। प्रथम चरण हम लोगों ने देखा, उसमें वाकई परिवर्तन का लहर दिखाई दे रहा था। हर बूथ पे भीड़ थी, हर बूथ पे महिलाओं की भीड़ थी। तो किन स्ट्रेटजी, किन योजनाओं के साथ दूसरे चरण की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मौर्य जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। थोड़ा मैं करेक्ट करूंगा, हम लोग किसान मोर्चा से नहीं है, हम लोग किसान कांग्रेस से हैं। हम लोग हमारे यहाँ लोग किसान कांग्रेस बोलते हैं। और थोड़ा नाम में भी करेक्शन मैं करना चाहूँगा, मेरा नाम ब्रज मौर्य है मैं। और धन्यवाद कि आप भी इतनी दूर चल के यहाँ बिहार तक आए। और मैं देखिए अब रात के 11 बज रहे हैं तो मेहनत तो बहुत हो रही है। और मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हम लोग कि हमारी सरकार आ जाए। हम लोग चाह रहे हैं जुमलेबाजों की ये जो जुमलेबाजी जो चल रही है, ये जुमलेबाजी ना चले और बिहार का या देश का वास्तविक विकास हो। केवल वादों पे लोग वोट ना करें, ज़मीनी हकीकत पे वोट करें और देश के तरक्की में योगदान करें। यही हम लोग बता रहे हैं। आपको पता होगा मोदी जी ने कहा होगा, आप लखनऊ जाइए, अगर यूपी में जाइए तो मोदी जी ने अगर वहाँ जाएंगे 1090 चौराहा है गोमती नगर में, वहाँ बहुत सारे बोर्ड लगे हैं 2047 में। आपने सुना भी होगा मीडिया से, तो हम देश को विकसित कर देंगे। तो अगर कोई आप टारगेट लेके चल रहे हो, भाई आपका बच्चा, आप सोच रहे हो कि लड़का MBBS करेगा, तो MBBS करेगा तो क्लास 5 भी पढ़ेगा, 6 भी पढ़ेगा, 12 करेगा तभी तो होगा। आप 2047 में देश को विकसित करने की तो बात कर रहे हो, मगर आप ये नहीं बता रहे 2022 का बेंचमार्क क्या है आपका, 2025 का बेंचमार्क लेके चलोगे ना, क्योंकि अचानक से 2047 में डेवलप कर दोगे आप। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। आप देखिए ये बिहार में हम लोग हैं, मतलब बहुत हमको बिहार की, यूपी बिहार बहुत बटा नहीं है। अगर देखोगे तो यूपी बिहार में बहुत सिमिलरिटी है, रहन सहन में हर तरीके की सिमिलरिटी है। मैं आके देखा बहुत परिवर्तन तो नहीं हम लोगों में। अब आप देखो यहाँ पे आप छपरा में जाएंगे तो जैसे हम लोग लखीमपुर खीरी के, जैसे मैं रहने वाला हूँ, वो गन्ने का बेल्ट है। आप छपरा में जाएंगे, छपरा में एक मढ़ौरा एक जगह है, वहाँ पे वहाँ चीनी मिल था। जैसे 2014 में मोदी जी हमारे लखीमपुर खीरी में गए और उन्होंने लखीमपुर खीरी के धरती से बोला कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे और गन्ने की पेमेंट की बात की। आज भी बजाज के फैक्ट्री जो लगी है वहाँ पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और 2022 की बात की हमने, आज बोला भी दिन में एक जगह चौपाल लगी थी यही वजीरगंज विधानसभा में। आप ये सोचो उस समय 290-300 के आसपास रेट था, क्योंकि गन्ने का रेट अर्ली वैरायटी के हिसाब से होता है। आज की तारीख में 30 रुपये गन्ने का रेट बढ़ जाने के बाद भी 390 रुपये रेट हो गया। आप सोचिए क्या 100 रुपये बढ़ने से रेट दुगना हो गया, उस हिसाब 600 रुपये रेट होना चाहिए और वो 2022 में होना चाहिए मोदी के हिसाब से। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। इस हकीकत को ला के यहाँ पर रखना है। और यहाँ लखीमपुर ने जो वादा किया दुगने आय की और इसकी बात की, मढ़ौरा में क्या बोला कि मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं आऊँ तो मढ़ौरा के चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊँ। चीनी की चाय पीना तो दूर की बात है, आज तो कुछ चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो पाया। तो ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, वही लोगों के सामने ला के रखना है। और हमारे नेता राहुल गांधी सत्ता में आने के लायक नहीं है। वो चाहते देश का विकास हो। एक गांधी 1947 में था और दूसरा गांधी यहाँ पे है। जैसे अभी एक बात हो रही थी दिन में कि 1948 तक से पहले का जो कांग्रेसी थे वो आंदोलनकारी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। उसके बाद सियासत के लोग आ गए 2009 तक, 1948 से 2009 तक। थोड़ी गलतियां हुई तो हम लोग सत्ता में नहीं है। मगर इस गलतियों का इतना बड़ा विडंबना होगा
कि सोचिए आज की तारीख में एक आम व्यक्ति का क्या हाल है, उससे जाके पूछो। परचेजिंग पावर जीरो है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। जो एक और सबसे बड़ी समस्या बिहार की, हम लोग जो घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ये उभर के सामने आई है कि पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है कि यहाँ का नवयुवक है, जो लोग हैं वो रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाते हैं। दूसरा एक महंगाई का भी मुद्दा लोगों ने उठाया कि महंगाई चरम पे है, जो घूसखोरी वो भी चरम पे है। तो ये पलायन, बेरोजगारी, घूसखोरी, इसको लेकर के क्या कहेंगे, इसे कैसे आप? देखिए, बीजेपी जहाँ भी इन्वॉल्व होती है शासन में, यूपी की बात कर लीजिए, अब बिहार में भी अलायंस में है, वहाँ क्या है ना कि प्रशासन शाही हावी आता है। वहाँ सारा गवर्नमेंट, यूपी में जाके देख लिए, सारा जो सिस्टम है वो प्रशासन के लोग चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। जाके देखिए विधायकों का क्या हाल है, वही हाल धीरे धीरे यहाँ पे हो गया है आपका। यहाँ पे रही बात, आप कह रहे हैं कि महंगाई की बात, तो महंगाई की बात अब क्या करोगे? यहाँ तो फोकस, कहते रहो, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। यहाँ फोकस ये है कि पूंजीपति अमीर कैसे बने। आपने देखा होगा अभी 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, कितनी सारी कंपनियों ने, बोगस कंपनियों ने, जिनका नाम पता ना टर्नओवर का पता, उससे कई हजार गुना डोनेशन दिया बीजेपी को। तो फोकस तो है कि बड़ा पूंजीपति आदमी और पूंजीपति कैसे बने, इनको डोनेशन कैसे मिले। आम आदमी फोकस ही नहीं है। एक और चीज़ आप देखे होंगे, आप आए होंगे, देखे होंगे, अभी तो बारिश जो हुई है, क्या नाम, मोथा जो चक्रवात आया था, तो थोड़ी बहुत बारिश तो हुई, मगर आप जब आएंगे हाईवे के किनारे किनारे चारों तरफ पानी है। तो क्योंकि इस सरकार का आम आदमी पे कोई फोकस ही नहीं है, जबकि लोग कहते हैं कि गोरखपुर से लेके आसाम तक सबसे फर्टाइल एरिया है यहाँ का, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनाज होते हैं, यहाँ पे धान गेहूँ होता है। मगर आप देख लो क्या धान गेहूँ हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके का। इन लोगों का कहना है, बीजेपी एनडीए का, कि हमने बहुत काम किया है, सड़कें हमने बनाई है, रोड बनाया है, पुल बनाया है, बहुत हमने विकास किया है। आप बता रहे हैं विकास ही नहीं। आप मेन रोड होके आए, आप दिल्ली से आइए, बनारस तक आइए, जीटी रोड, कहीं ऐसा रोड आपको मिल जाए जो इनकम्प्लीट हो, देखा आपने कहीं? मगर आप बनारस में घुसिए, मोहनिया से घुसिए, भगवा मोहनिया से होते हुए सरघाटी, औरंगाबाद, सारे देखिए कितने अभी भी बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। कितने साल में डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट की सीमा होती है, कोई टेंडर भी होता है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि 2 साल में आपको आपको टेंडर को काम करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी होती है। या 20 साल से काम हो रहा है, कौन सड़क आपको कंप्लीट लगी? हाँ, मानता हूँ पहले से चीज़ें सुधरी हैं, मगर उस लेवल पर नहीं सुधरी जितनी सुधरनी चाहिए। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत बेहतर किया। यहाँ पे जंगल राज था पहले, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, तो हमने इम्प्रूव किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात की हमारे, जब आपकी सरकार आएगी तो फिर जंगल राज आ जाएगा। देखिए, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अभी अच्छा किया आपने पूछ लिया हमसे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ योगी जी आए थे। योगी ने कहा कि अगर आप हमारी सरकार लेके आओगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिल्कुल मेंटेन कर देंगे। अभी हम लोग 30 तारीख को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जो चीफ हैं यूपी के, उनके साथ हम लोग गए थे चंदौली, बिहार आ रहे थे, तो होते हुए आए थे हम लोग। 6 साल की एक निषाद समाज की बच्ची को रेप करके भूसे में जाके दबा दिया, मार दिया गया उसको। तो पहले अपना यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सही कर लें। उनके पास यूपी में क्या है, यूपी में क्या। बाकी रही बिहार की बात, तो आप मोकामा की बात करोगे। मोकामा पहले जाना जाता था बिजनेस के पर्पज से, इंडस्ट्री के पर्पज से। वहाँ बाटा की भी कंपनी थी, बाटा सब जानते हैं ना, बड़ा फेमस कंपनी है। वहाँ पे मोकामा में बाटा मोड़ है। हाँ, बाटा की कंपनी वहाँ थी। वहाँ पे ब्रिटानिया की कंपनी थी। आप अभी मढ़ौरा की बात करते हैं, अगर हमारे एज के आसपास के कुछ लोग होंगे तो टीवी में चॉकलेट वहाँ की जो बनती थी, मॉडर्न आई थिंक नाम था उसका, टीवी में नेशनल लेवल पे ऐड आता था वहाँ पे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, आज मोकामा किस बारे में हाईलाइटेड है? मोकामा इस बारे में हाईलाइटेड है, पहले बिजनेस के बारे में हाईलाइटेड था, इंडस्ट्री के बारे में वहाँ फेमस था। आज की तारीख में सिर्फ रंगदारी और माफियागिरी, कि कौन कितना बड़ा माफिया है वहाँ का, अनंत जी कितने बड़ा माफिया है, या और कितने बड़ा माफियाओं के नाम से फेमस होता। आम जनजीवन को क्या रोजगार नहीं दे सकते हो आपको सिर्फ मैनेजमेंट करने का तरीका आना चाहिए आपको। लाखों, वो कोई सिविल की सर्विस की नौकरी नहीं मांग रहा है, जीविका की नौकरी मांग रहा है, छोटी नौकरी मांग रहा है, क्या आप वो भी नहीं दे सकते हो आप? रही बात, देखिए कहते कहाँ से दोगे? अरे हम अगर धान बोएंगे धान ही तो काटेंगे। तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं, महागठबंधन के राहुल जी या तेजस्वी जो लोग वादा कर रहे हैं, वो नौकरी देने की तो बातें कर रहे हैं, तो नौकरी देंगे, कुछ और क्या देंगे उसको? जुमलेबाजी
से थोड़ा अलग आना पड़ेगा, धरातल को स्वीकार करना। धन्यवाद ब्रज मौर्य जी। तो आप थे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस किसान अध्यक्ष ब्रज मौर्य जी, और आपने पूरे खुले मन से और उससे आपने बताया कि हमारी सरकार चूंकि पूरी तरह से आने वाली है और हर हाल में सरकार यहाँ पे बनेगी, और वो गठबंधन की सरकार ही बनेगी, और गरीबों का कल्याण होगा। जो बेरोजगार हैं उन्हें हम रोजगार देंगे, किसानों का जो कर्जा युक्त है उन्हें हम कर्जा माफ करेंगे। आप देख रहे हैं आज का भारत, तो मैं हूं अनिल सिंह राणा। नमस्कार।